नमस्कार, रणभूमि 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज चल रहा है। लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 54.09% मतदान हुआ है। भोपाल में 50.16%, गुना में 60% भी पार मतदान कर गया है। राजगढ़ में 63.69%, सागर में 53.08% मतदान हुआ है। विदिशा 59.88% मतदान हुआ है। भिंड में 44.18% मतदान हुआ है। मुरैना में 48.23% मतदान हुआ है। ग्वालियर में 49.60% मतदान हुआ है। बैतूल में 3 बजे तक 59.63% मतदान हो चुका है। तो लगातार ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, आंकड़े पल पल बदलते जा रहे हैं और 60% के करीब एवरेज ऑन मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 54.09% मतदान दोपहर 3 बजे तक हुआ है। और भोपाल की बात करें 50.16% मतदान, गुना में 60.16%, राजगढ़ में 63.69%, सागर में 53.08% मतदान, विदिशा में 59.87%, तो भिंड में 44.18% मतदान हुआ है। मुरैना में 48.23%, ग्वालियर में 49.60%, बैतूल में 3 बजे तक 59.63% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां सुबह से ही लगातार मतदान जारी है। तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। देश भर की 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की भी तीसरे फेज में 9 सीटें शामिल हैं, जिन पर मतदान किया जा रहा है। और 50% पार दोपहर 3 बजे तक मतदान कर चुका है मध्य प्रदेश में, और लगातार ये प्रतिशत आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पल पल ये आंकड़े अपडेट हो रहे हैं और ऐसे में इसी कड़ी में 50.73% मतदान मध्य प्रदेश में हो चुका है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। भोपाल में 50.16% मतदान हुआ है। गुना में 60% से भी ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। और मध्य प्रदेश में तमाम अहम सीटें भी शामिल हैं, चाहे विदिशा हो, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं। तो इसके अलावा राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसी कड़ी में राजगढ़ से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो काफी वृद्धि देखी गई है। और दोपहर 3 बजे तक सबसे ज्यादा 63.69% मतदान राजगढ़ में दर्ज किया गया है। और ऐसे में लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। विदिशा में भी करीब 60% मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश में ओवरऑल 54.09% मतदान दोपहर 3 बजे तक हुआ है। भोपाल में हालांकि 50.16% मतदान हुआ है। राजगढ़ में 63.69% मतदान हो चुका है। सागर में 53% मतदान हुआ है। विदिशा में 59% मतदान पार कर गया है। और लगातार जो मतदान के आंकड़े हैं वो पार होते जा रहे हैं, लगातार बदल रहे हैं और 60% के करीब मतदान पहुंच चुका है। और ऐसे में देश भर के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां दिग्गजों ने भी मतदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मत का प्रयोग किया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी वोट डाला है, और उसके साथ ही अन्य तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। साथ ही आम जनता से भी मतदान करने की अपील की गई है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, लगातार वोटिंग की जा रही है। मध्य प्रदेश की जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वहां पर भी मतदान प्रतिशत के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। अभी तक जो आंकड़े मैं देख पाया हूं, राजगढ़ में 63% पार मतदान कर गया है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े हैं और तस्वीर पल पल बदल रही है। किस तरीके से अब तक की अपडेट आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऋषभ, इस बार जो तीसरे चरण में जो 3 हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, गुना, राजगढ़ और विदिशा, आप देखिए तीनों में जो है वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है। राजगढ़ में जिस हिसाब से वोटिंग हुआ है वो एक बहुत इसको दोनों तरफ से, कांग्रेस भी कह रही है कि ये दिग्विजय सिंह के फेवर में है, बीजेपी कह रही है कि चूंकि उन्होंने इतनी एग्रेसिव कैंपेनिंग की है और बीजेपी के कार्यकर्ता निकले हैं बाहर, अब देखना होगा कि ये किसके फेवर में जाता है। गुना में देखिए बहुत अच्छी वोटर टर्नआउट हुआ है, तो ये सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेवर की बात है। और विदिशा तो मानी हुई बात है कि शिवराज सिंह चौहान के फेवर की है, वहां भी वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा। और मैं लगातार ये कह रही हूं, बता भी रही हूं कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो सबसे ज्यादा वोट से जीतने का वो उन्होंने मंशा भी जाहिर करी थी कि वो चाहते हैं कि वो बहुत ऐतिहासिक उनका जो है इस बार विन रहे। और दूसरी बात है, जो भोपाल की अगर हम बात करें,
में, भोपाल लोकसभा की, तो देखिए ये एक परंपरागत बीजेपी की सीट रही है, यहाँ कमल ही खिलता रहा है। लेकिन इस बार जो है आप देखिए बैरसिया और सीहोर में वोटिंग जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छी रही है, और ये कांग्रेस की फेवर की बात है, क्योंकि ये जो प्रत्याशी हैं एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव, वो ग्रामीण के अध्यक्ष रहे, सालों तक रहे, और जिस तरह से सीहोर में और बैरसिया में वोट प्रतिशत बढ़ा है वो कांग्रेस के फेवर में गया। हालांकि अगर हम बात करें शहरी और इधर भोपाल के इधर की, तो यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत जो रहा है वो बहुत सामान्य रहा है। तो जो बैरसिया और सीहोर में वोट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो कांग्रेस के फेवर की बात है। निश्चित तौर पर देखिए जो आंकड़े हैं वो पल पल बदलते जा रहे हैं, लेकिन मुक्ता जी आप सुबह से कवरेज भी कर रही हैं, आपने तमाम राजनेताओं से भी बातचीत की है, आम जनता के बीच आप पहुंची, क्या कुछ उत्साह जनता के चेहरे पर आपको नजर आया, और कितना कॉन्फिडेंट आप जो प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि हैं या जो नेता हैं अलग अलग दलों के, उन पर आप देख रही हैं? देखिए जैसा मैंने कहा, शिवराज सिंह चौहान के लिए तो ये वॉकओवर ही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत बड़े मार्जिन से वो अपनी जीत दर्ज कराएं। गुना में लगातार हम देखे, हम वहां गए भी थे, ग्राउंड में गए भी थे, ज्योतिराज सिंधिया और उनका परिवार जो है लगातार वो जनसंपर्क में जुटा हुआ है, लोगों से 1 to 1 जो है वो मिल रहा है। और राजगढ़ की अगर बात करें तो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का खेमा रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे भी बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग की है, जैसे उसने छिंदवाड़ा में की थी। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय को हमने देखा था लगातार वहां पे रोड शो करते हुए और जनता से मिलते हुए। उसी तरह से राजगढ़ में हमने देखा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को लगातार वो एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे थे, और उनका हालांकि बीजेपी का दावा है कि वो राजगढ़ जीत रहे हैं, जैसा बीजेपी दावा कर रही है, वो छिंदवाड़ा जीत रहे हैं, लेकिन एक कांटे की टक्कर है। और भोपाल का जैसा मैं आपको बता रही हूं, जिस तरह से सीहोर और बैरसिया में वोटर टर्नआउट हुआ है, उससे एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव ने एक टफ फाइट दे दिया है, क्योंकि भोपाल जो है वो परंपरागत बीजेपी का सीट रहा है, लेकिन उन्होंने एक बहुत टफ फाइट दिया है। निश्चित तौर पर एक बात तो यहाँ पर निश्चित तौर पर नजर भी आई है कि भोपाल में वाकई में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, जो कि परंपरा से इतर नजर आया है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे जो फिलहाल तस्वीर नजर आ रही है परिणाम में तब्दील होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुक्ता जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, और लगातार जो आंकड़े हैं बदल रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही मतदान जारी है। तमाम दिग्गज नेता भी अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे और मतदान करने की अपील की गई है, और ऐसे में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग फिलहाल हुई है, और 54% मतदान मध्य प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक हो चुका है। लगातार ये आंकड़े अपडेट हो रहे हैं, और शाम तक पूरी क्लियर तस्वीर नजर आएगी जहां पर कितना मतदान प्रतिशत होता है, क्योंकि इससे पहले जो 2 चरण हुए वहां पर कम मतदान होने को लेकर तमाम चिंताएं देखी गई, और उसके लेकर तमाम जागरूकता अभियान भी चलाए गए। लेकिन इस बार सुबह से ही अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।